अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम ज़रूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। शब्द उनके हैं जिन्होंने हमारे संविधान की नींव को मजबूती से रखते हुए देश के हितों को समाहित करते हुए एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो आज दशकों बाद भी समाज का पथ प्रदर्शक बनकर प्रकाशमान किए हुए है। अंबेडकर जी ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना है। उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उनमें से पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फूले। उनके 3 उपास्य देवता थे, ज्ञान, स्वाभिमान और शील। दुर्भाग्य की बात है, जिस समय बाबा साहब ने जन्म लिया, भारत भूमि में जाति प्रथा अपने चरम सीमा पर थी। पूरा देश कई कुरीतियों से लड़ रहा था, पर काली कुरीतियों के बीच एक बच्चा अपना अस्तित्व ढूंढने निकल गया। धर्म और समाज हर चीज की व्याख्या करने में सफल नहीं थे। प्रश्न बहुत थे, उत्तर ढूंढना बाकी था। शिक्षा की सीढ़ी ने उन्हें उन दरवाजों के बंद तालों की चाबी दे दी जो समाज का सही स्वरूप बंद किए बैठे थे। बाबा साहब ने किताबों से गहरी दोस्ती कर ली थी। अपने ज़माने में भारत के संभवतः सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। शुरू से ही वो पढ़ने, बागवानी करने और कुत्ते पालने के शौकीन थे। बाबा साहब अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों वो पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो रहा है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में उनके होने की खबर चारों तरफ फैल गई और लोग उनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी। वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे, अगर किसी को उनकी किताब पढ़नी है तो उसे उनके पुस्तकालय में आकर पढ़ना चाहिए। अंबेडकर के एक अनुयायी नामदेव निमगड़े अपनी किताब इन द टाइगर्स शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अम्बेडकराइट में लिखते हैं, एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आप इतने लंबे समय तक पढ़ने के बाद अपना रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन किस तरह करते हैं। उनका जवाब था कि मेरे लिए रिलैक्सेशन यानी मनोरंजन का मतलब एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय की किताब पढ़ना है। निमगड़े लिखते हैं, रात में अंबेडकर किताब पढ़ने में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई भी ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात में उनकी स्टडी में गया और उनके पैर छुए। किताबों में डूबे अंबेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहब ने अपनी नज़रें उठाई और मुझे देखा तो वो झेप गए। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया था। करतार सिंह पोलोनियस ने चेन्नई से प्रकाशित होने वाली जय भीम के 13 अप्रैल 1947 के अंक में लिखा था, एक बार मैंने बाबा साहब से पूछा था कि आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ लेते हैं। उनका जवाब था, लगातार किताबें पढ़ते रहने से उन्हें यह अनुभव हो गया था कि किस तरह किताब के मूल मंत्र को आत्मसात कर उसकी फिजूल की चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए। अंबेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। अंबेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी तथा वह लेखन में भी रुचि रखते थे। इसके चलते उन्होंने मुंबई में अपने घर राजगृह में ही एक समृद्ध ग्रंथालय का निर्माण किया था, जिसमें उनकी 50,000 से भी अधिक किताबें थीं। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उनके लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथों में अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि शामिल हैं। 32 किताबें और मोनोग्राफ, जिसमें से 22 पूर्ण तथा 10 अधूरी किताबें थीं, 10 ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, 10 अनुसंधान, लेखों और पुस्तकों की समीक्षा एवं 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियाँ, इतनी सारी उनकी अंग्रेजी भाषा की रचनाएं थीं। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान भी था।
जिसमें मराठी, अंग्रेज़ी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली ये भाषाएं शामिल थीं। अंबेडकर ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लेखन किया है। उन्होंने अधिकांश लेखन अंग्रेजी में किया है। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही उनके द्वारा रचित अनेकों किताबें, निबंध, लेख एवं भाषणों का बड़ा संग्रह है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्य रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वत्ता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय के आगे की सोच की झलक मिलती है। कई बार परिस्थितियां हमें किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचा देती है जिसकी कल्पना हम खुद नहीं कर सकते। समाज में अपनी जगह खोजते खोजते बाबा साहब ने इतने कीमती विचारों का संग्रह गढ़ दिया जो समुद्र मंथन से निकले रत्नों से भी ज़्यादा कीमती थे। विवेकानंद, अंबेडकर, एपीजे अब्दुल कलाम और आज के युग के महान दार्शनिक रजनीश, ओशो सभी ने अपने जीवन काल में हजारों किताबें पढ़ी और गढ़ी हैं। बाबा साहब एक व्यक्ति से ज़्यादा एक व्यक्तित्व है, एक दर्शन है, एक सोच है जो चिरकाल तक जीवित रहेगा।